हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बात करेंगे आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके जो पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं और आपको बताएंगे दैट ड्यू टू जो आपका मल्टीपल एग्जामिनेशन फॉर्म है उसके बारे में क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की मार्कशीट में लिख के आ रहा है। लेटर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएंगी। बैक कब लगती है और एक्स कब लगती है इसके बारे में बताएंगे। आपके 75 नंबर का जो है नंबर का जो आपके पेपर होता है उसमें कितने नंबर लाने होते हैं ये आपको जानकारी देंगे। आपको जो है बीए, बीएससी, आपके बीबीए, बीसीए का रिजल्ट दिखाएंगे, उसमें सब कुछ आपको बताएंगे। तो पहले बात करें आपके बीए आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसमें देखोगे आपके जो मेजर होंगे या तो आपके 4 होंगे या आपके 5 होंगे, इस प्रकार। उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि स्किल डेवलपमेंट का और को करिकुलर, जो को करिकुलर वाले होते हैं उन सब का। इनके जो है आपके जो 40 नंबर के मिनिमम होंगे, मतलब आपको 40 नंबर लाना ही लाना है। बात करें आपके जो को करिकुलर का है वो क्वालिफाइंग होता है, इसमें क्यू लगा होता है, क्वालिफाइंग होता है, उसको पास करना जरूरी होता है। अगर नहीं पास करोगे तो आप फेल हो जाओगे। यहाँ पर देखो देखो कोड मैक्सिमम आपको पता है 75 प्लस 25 के रूप में डिवाइडेड रहता है। इसमें 75 नंबर का यूनिवर्सिटी जो पेपर कराती है जिसे एक्सटर्नल कहते हैं, और आपका इंटरनल 25 का रहता है। यहाँ पे देखो आपके मिनिमम 33% 33 नंबर आपको लाना ही लाना है, तभी आप पास माने जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है कि 75 में से आपको ये जो यूनिवर्सिटी कराती है उसमें आपको 25 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप पास माने जाओगे। अगर उसमें आप अगर फेल भी हो गए, बैक भी हो गई या आपके अब्सेंट हो गए तो आप कितने भी ले आओ उसमें आप इंटरनल में फेल माने जाओगे। तो यहाँ देख सकते हो ये आपके टोटल हो जाएंगे, इनको ऐड ऑन करोगे और आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे 100 के हिसाब से आप उसमें डिवाइड कर दोगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब देखो इनके यहाँ पर पास लिखा है, यहाँ पर पास लिखा है, ये किस प्रकार पास है। तो यहाँ देखोगे जितने भी इनका एक्सटर्नल का पेपर है वो 25 से ऊपर नंबर है उनके, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। बस आपको इसमें ध्यान देना है। देखो इसमें होता है 20+20 करके ले आओ, मतलब 20 इंटरनल में ले आओ, एक्सटर्नल में ले आओ तो भी पास, या पूरे आप जो है एक्सटर्नल में 40 ले जाओ तो पास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 20+20 40 लाने कैसे भी ले आओ, इसमें ये नहीं है कि आप एक्सटर्नल में इतने लाने हैं। तो इसलिए इनने क्राइटेरिया पार कर रखा है, इसलिए ये पास है। अब बात करें आपकी जो बैक कब लगती है, देखो 1, 2, 3, अगर 3 सब्जेक्ट में आपके कम नंबर हैं तो आप बैक दे पाओगे। 3 के बाद अगर रहती है तो आप एक्स के फॉर्म भरोगे। ध्यान रखना एक्स के फॉर्म तभी भराए जाते हैं जब 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप अगर फेल होते हो तो। अब बात करते हैं आपके जो है बीएससी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ये दे सकते हो। इसमें दे सकते हो अपने जो है सब्जेक्ट ये होंगे, अगर आपके या तो 4 होंगे या तो 5 मेजर सब्जेक्ट होंगे जो मुख्य होते हैं। उसके बाद आपके जो है स्किल डेवलपमेंट को करिकुलर, या तो आपके 6 हो जाते हैं। इसमें भी इसी प्रकार है, आपका 75 प्लस 25 इसी के हिसाब से है। बस आपको जो है 75 में से 25 नंबर लाने ही लाने हैं। 33 इसमें भी आपका जो है मिनिमम रहती पासिंग की। और इसमें भी जो आपके को करिकुलर और स्किल डेवलपमेंट के 40-40 रहेंगे। अब देखो इसमें किस प्रकार है, देखो इनकी 25 नंबर आए ना, एक्सटर्नल में 25 नंबर आए, फिर भी ये पास हैं, क्योंकि आपको 25 तो लाने ही लाने हैं। इससे नीचे लाओगे तो फेल हो जाओगे, इससे ऊपर करते रहोगे तो आप पास। देखो इनके 25 आए तो पास कर दिया, 61 हैं, 36 हैं, 52 हैं, इसलिए इनको यहाँ पर पास कर दिए गए हैं। यहाँ नीचे दे सकते हो ये पास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी यही है कि 1, 2, 3 3 सब्जेक्ट तक आप जो है बैक दे पाओगे, उसके बाद आपकी जो है एक्स लग जाती है, मतलब एक्स के फॉर्म भरने होते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, आपका ये है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें भी आपके या तो 4 मेजर के सब्जेक्ट होंगे या तो आपके 5 होंगे, जिसको मुख्य कहते हैं। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट, आपके को करिकुलर। यहाँ देखो इनको जो है फेल दर्शाया है, कैसे फेल है ये आपको बताते हैं। देखो आपको पता ही है कि आपको जो है एक्सटर्नल में 25 में 75 में से 25 लाने होते हैं। तो देखो ये यहाँ तो ले आई हैं,
33 ले आई, पास हो गई। उसका नीचे चलोगे, देखो यहाँ पर 21 आए हैं, लाने थे 25। तो इसलिए यहाँ पर देखो इनको फेल, यहाँ पर जो ग्रेड में फेल दिखाया गया है, इसलिए इनकी जो है बैक लग गई है। तो ये इसलिए यहाँ पर फेल है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। और सब में देखो ये सब पास हैं, 25 से ऊपर हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 35 हैं। तो इस प्रकार ये पास हैं। अब चलते हैं नीचे। ये बात करें आपके बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, यहाँ दे सकते हो। आपके नेम ऑफ कोर्स ये आपको देखने को मिलेंगे। देखो आपका इन्वायरमेंटल जो स्टडी है, इसके जो है नंबर्स हैं ऐड ऑन नहीं होते रूल के हिसाब से, और ये क्वालिफाइंग होता है, इसको आपको पास करना जरूरी होता है, अगर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। और इसके नंबर ऐड ऑन नहीं होते, 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो कोड ये है, इसमें भी 75-25 के हिसाब से डिवाइडेड रहता है, 75-25, 75-25। इसमें आपको 40 नंबर लाने हैं, ये ध्यान रखना है, इसमें 40 नंबर लाने हैं, कैसे भी ले आओ। आपके ज़्यादातर हैं 75 वाले में से 25 तो लाने ही लाने हैं, और टोटल मिला के आपको 40 लाने हैं, तभी आप पास माने जाओगे। अगर नहीं लाओगे, आपके अगर 33 रह गए किसी भी हिसाब से, तो आप फेल हो जाओगे। इसमें 40 लाने ही लाने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जो मिनिमम है 300 नंबर है। अगर मान के चलो आपके जो है 298 आए हैं, 298 यहाँ टोटल आए हैं, तो आपकी जो है बैक हो जाएगी। बेशक आप यहाँ पर कहीं भी पूरे जो है सब्जेक्ट में सही नंबर ले आए, 40-40, अगर आप इतने नंबर लाते 298, तो आपकी बैक हो जाएगी। किसी ना किसी जो आपका नंबर कम होगा सब्जेक्ट में, उसमें बैक कर देंगे। आपको पास कराने के लिए उसको दोबारा वो एग्ज़ाम दिवाया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ देखो ये पास हो गई हैं, इनने सभी आपके जो है सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए हैं। अगर आपकी बैक आती है तो यहाँ पर ऐसे आपके बीपी लिख देंगे, और इस कोड को लिख देंगे जो भी आपके सब्जेक्ट में रही होगी। अब देखो इसमें भी आपके 1, 2, 3, 3 सब्जेक्ट तक बैक दे सकते हो, उसके बाद आपको एक्स देना पड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नीचे। आप ये देखोगे ये है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है। यहाँ देखोगे नेम ऑफ कोर्स ये सब हैं, आप आराम से देख पाओगे। इसमें भी आप नीचे देखोगे तो आपका जो है एनवायरमेंटल स्टडी का ये जो पेपर है क्वालिफाइंग कोर्स का होता है, इसके नंबर ऐड ऑन नहीं होते हैं। 100 नंबर का इसके नंबर ऐड ऑन नहीं होने पर आपको ये पास करना जरूरी होता है। यहाँ पर देखोगे आपके जो है कोड ये रहे, मैक्सिमम 75-25, इसमें आपको जो है मिनिमम है 40 लाने हैं। बीबीए की तरह इसमें भी होता है, प्रैक्टिकल वाले में आपको 20 लाने खाली, और सब में आपको जो है 40 नंबर लाने ही लाने हैं, कैसे भी, कैसे भी आप जो आपको 40 नंबर लाने हैं, तभी आप पास माने जाओगे। बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर है मिनिमम जो है 300 नंबर है, मिनिमम 300 नंबर आपको लाने हैं। अगर मान के चलिए जैसे यहाँ पर इनके 409 है, मान के चलिए आपके इसमें टोटल मिला के आपके 258 आए, 258 आए, तो आपके जो है कन्फर्म है आपको उसमें बैक होगा, नहीं होगा तो भी आपका जिस सब्जेक्ट में कम नंबर होंगे उसमें बैक दे दिया जाएगा, ताकि आप कुल मिलाकर जो है 300 नंबर ले आओ। और बैक ऐसे आती है जैसे आपके किसी कोर्स में बैक होगा, बीपी लिखा होगा, और आपका जो है मान के चलिए जैसे ये है 103 इस प्रकार लिखा होगा आपके इसमें साइड में यहाँ पर। तो ये आपका रहता है। इसमें भी आपके जो रहते हैं 1, 2, 3, 3 सब्जेक्ट तक आपके बैक रहते हैं। उसके बाद आपके जो है एक्स फॉर्म भरे जाते हैं, अगर आपका 3 से ज़्यादा बैक रहता है तो। बात करें जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके में आपके डेट ड्यू टू आपके एमयूएल मल्टीपल एग्ज़ाम फॉर्म जो है लिख के आ रहा है, और आपका जो है रिजल्ट में लेटर लिख के आता है LATTER, LATTER ये लिख के आता है। देखो इसका मतलब होता है कि आपके जो नंबर हैं ऐड ऑन नहीं किए गए हैं पिछले वाले, या आपकी कोई बैक रही होगी, इसलिए जो है ये आपका लेटर लिख के आ जाता है। ये आप यूनिवर्सिटी जाकर सही करवा सकते हो। अगर आपका जो है किसी सब्जेक्ट में बैक आई होगी किसी सेमेस्टर में, आपने एग्ज़ाम दे दिया होगा, फिर भी आपके नंबर नहीं जुड़े, तब ये लिख के आता है।
तो ये आप आराम से जाके अपनी यूनिवर्सिटी से सही करवा सकते हो। उसके बाद बात करें आपके डेट ड्यू टू आपके मल्टीपल एग्ज़ाम फॉर्म, इस ये लिख के आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंटों का। तो इसका मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। तो आप यहाँ दे सकते हो डेट ड्यू टू एनुअल ई फॉर्म, जो है मतलब है यूनिवर्सिटी में देखो डिटेन ड्यू टू मल्टीपल एग्जामिनेशन फॉर्म। इसका मतलब है कि एक छात्र ने एक ही परीक्षा के लिए एक से अधिक बार परीक्षा फॉर्म भर दिए हैं जिसके कारण यूनिवर्सिटी ने उस छात्र का जो है परिणाम रोक दिया, डिटेन दिया है। आपने एक परीक्षा फॉर्म के लिए एक से अधिक बार आपने अप्लाई किया है, इसलिए आपका लिख के आ गया है। ये आपका सही हो जाता है। आपको यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ जाके आपको फॉर्म जमा करना है, उससे हो जाता है। एक बार आपको ज़रूर कॉलेज से बात करनी है, कॉलेज से बोलना है। कॉलेज आपको जो फॉर्म भरवा के बता देंगे कि आप इस प्रकार भरो, आप जाके जमा कर दो, आपके ये सब है ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना ये इसी प्रकार है होता है, इसी कारण होता है। तो ये हमारी पूरी जानकारी थी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जो कुछ आपके में लिख के आता है वो कॉलेज को ज़रूर बताना, उसी प्रकार है वो सही करवा देते हैं।